यदि आपका भी बैंक खाता साइबर सेल द्वारा फ्रीज करा दिया गया है तो क्या आप दूसरे बैंक में खाता खुलवा सकते हैं या नहीं? सबसे बड़ी समस्या है। पूरी वीडियो ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, अच्छे तरीके से फंसोगे, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, आपके खाते में या तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा या तो आपके खाते में डेबिट फ्रीज केवल होगा। यह साइबर सेल द्वारा ज्यादातर कराया जा रहा है इस समय, क्योंकि ये जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड गेमिंग संस्थाएं हैं उनसे जब भी आपके पैसे खाते में पैसे आते हैं या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपका खाता या तो फ्रीज हो रहा है या तो डेबिट फ्रीज हो रहा है। यानी यदि आपके खाते पर फ्रीज आ गया है, यानी खाता फ्रीज हो गया है, तो आप उसमें किसी भी तरीके से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। कोई ट्रांजैक्शन का मतलब ना ही आप पैसे जमा कर सकते हैं, ना ही किसी भी तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ना ही जमा होगा और ना ही निकासी होगा, फ्रीज जब हो जाएगा तो। और डेबिट फ्रीज क्या होता है? डेबिट फ्रीज, यदि आपका खाता डेबिट फ्रीज हुआ है तो उसमें देखिए, बस आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, ना ही बैंक जाके ना ही ऑनलाइन यूपीआई कुछ नहीं, किसी भी तरीके से आप उसमें पैसे नहीं निकाल सकते। जमा तो हो सकता है, किसी भी तरीके से उस खाते में पैसे जमा हो सकता है, लेकिन डेबिट फ्रीज हो गया तो उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका खाता अनफ्रीज तो हो नहीं रहा। अब आप सोच रहे हैं हम यूपीआई कैसे चलाएं, अब मेरा होगा तो होगा क्या? तो आपके मन में यही विचार उठेगा कि अदर बैंक में खाता खुलेगा या नहीं। तो भाई साहब, 100 बात की एक बात, लोग बैठे हैं कि सर आप आइए, पैसे लेकर आइए, हमारे बैंक के पास आइए, हम आपका सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बैठे हुए हैं। आप उस बैंक के अलावा किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, इससे कोई समस्या कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, एक बैंक में फ्रीज हुआ है ना, दूसरे बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है, जाइए आराम से खुलवा सकते हैं अकाउंट। आपके 4 अकाउंट होंगे, अगर एक अकाउंट फ्रीज हुआ तो बाकी 3 चल नहीं रहे हैं? बिल्कुल चल रहे होंगे। उस खाते का अन्य सभी खातों से कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, आप टेररिस्ट तो है नहीं, कोई बहुत बड़े माफिया तो है नहीं कि आपका पूरा बैंक अकाउंट ही सीज करा दिया गया है। अरे भैया, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है, लालच में आपसे हो गया है, सामने वाले ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन से आपके खाते में पैसे जमा कर दिया है, तो उसके कारण फ्रीज कर दिया गया है। मतलब देखिए, डेबिट फ्रीज में कोई समस्या ज्यादातर नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो जांच पड़ताल होगा, 2-3 महीने लग जाते हैं फ्रीज होने में। लेकिन फ्रीज हो गया, उसमें आपको दौड़ना पड़ सकता है। डेबिट फ्रीज में वो हो जाता है, वो सही हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत आपको सोचना नहीं है। और आपका खाता जो फ्रीज हुआ है, एक ही बैंक है खाता है जिसमें आप चलाते हैं यूपीआई वगैरह वगैरह, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा, बैठे तो रहेंगे नहीं, दूसरे बैंक के पास जाइए, वहां पे अपना कुछ नहीं बताना है कि सर मेरा खाता इसमें था फ्रीज हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताना है। इसका चर्चा ही क्यों करना है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप सीधे जाइए, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरिए, या तो ऑनलाइन ही उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खाता खोल लीजिए। बहुत सारे बैंक है, दुनिया में बैंकों की कमी नहीं है, आराम से खुलवा सकते हैं। कोई बैंक खाता फ्रीज हो अनफ्रीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसके अलावा किसी भी बैंक में खाता आराम से खुलवा सकते हैं, जाइए खुलवा लीजिए। इसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।